उन्होंने पान और चूड़ियां भिजवाई थी सबको। तो जिसको भी युद्ध लड़ना हो तो वो पान खाए, और जिसको युद्ध नहीं लड़ना तो वो चूड़ी लेके जाए। नैकहाई की युद्ध में एक तरफ मराठों की 10,000 की सेना थी और हमारी बघेलखंड की सेना केवल 200 की थी। हम 200 लोगों ने उन 10,000 को मार भगाया था। नैकहाई में अभी भी आप जाएंगे तो छतरी है, वहाँ पे 30 लोग शहीद हुए थे अपनी तरफ से। जी, अभी आपने नागपुर की बात की है कि नागपुर से हो रहा है, तो क्या आप सीधा टारगेट संघ कर रहे हैं? क्या संघ का मेन कार्यालय नागपुर में है? नागपुर में और किसका कार्यालय है सर? तो आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। ये सब जो बदलाव किया गया ये संघ के द्वारा किया गया? तो अब मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का ग्लोरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? अगर आपके पास प्रूफ होता तो आप प्रदर्शित करते ना। आपने सीधा सीधा क्या बोला है कि हम इस मैप को रोक रहे हैं, ठीक है, हम एक हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। अगर ये बताइए, आप एक अनुसंधान परिषद हैं, आप बिना किसी चीज की रिसर्च के किसी चीज को कैसे किताबों में ऐड कर सकते हैं? ये तो सोचिए। 8वीं कक्षा की किताब है, छोटी कक्षा की किताब है, छोटी कक्षा से बच्चों को समझ में आता है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत है, उसमें ही आप नुकसान किए जा रहे हैं बच्चों का। तो हो सकता है ये अखंड भारत का मैप हो। ये 1759 में अखंड भारत था, तो बिल्कुल हो सकता है। 1759 में 59 का मैप एक्सटेंड। मैं फिलहाल NSUI में प्रदेश सचिव हूँ और छात्रों के हित को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर और छात्र अधिकारों को लेकर हमेशा हमारा संगठन मुखर रहता है। उसी तारतम्य में मैंने 8वीं कक्षा की NCERT की किताब जो सोशल साइंस की है, उसमें मैंने देखा कि एक मैप है मराठा एम्पायर का। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से मनगढ़ंत मैप है, यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आप ये सोचिए कि एक NCERT जैसी संस्था जिसके नाम में ही अनुसंधान परिषद लगा हो, सोचिए वो इतनी बड़ी गलती कर सकती है। उसको लेकर के मैंने 7 सवाल उनसे पूछे थे कि पहला सवाल मेरा ये था कि जो भी आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड हो, हिस्टोरिकल सोर्सेस हो, किसी भी तरीके से आप वो मुझे प्रेजेंट करें, ठीक है। तो इन्होंने जवाब में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं दिया। दूसरी चीज मैंने इनसे पूछी थी कि भाई किसी भी तरीके का आपने जैसे किताब में बदलाव किया, तो उसमें किसी भी तरीके से क्या आपने कोई भी हिस्टोरियन पैनल कमेटी या फिर कुछ भी आपने क्या किसी से डिस्कस करके इस चीज को ऐड किया था? इसमें भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो हम इसको मानेंगे कि इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से ही किया है। तीसरी चीज, आप नक्शे में देखेंगे तो जैसलमेर, रीवा, पांडिचेरी और ऊपर का पूरा हिस्सा ये जो है तो मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि मराठा एम्पायर जैसा कोई एम्पायर था ही नहीं। वो एम्पायर की जगह एक कॉन्फेडरेसी था, साम्राज्य की जगह वो एक संघ था, काफी लोगों का वो समूह था। क्योंकि साम्राज्य का एक सम्राट होता है, जो कि हमें इतिहास में देखने को मराठा साम्राज्य का कोई भी मिलता नहीं। इसको लेकर के जब मैंने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा तो इन्होंने पहली बार में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। पहली बार में गौरी श्रीवास्तव जी से, जो कि DESS, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज, जो किताबों के कारण किताबों के छपने का मेन हेड है सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपके सवालों के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि किताब जब छपती है तो उसमें 4-5 तरीके की कमेटियां होती हैं, बड़े बड़े IAS बैठते हैं और तमाम दुनिया के साहित्यकार, बौद्धिक विचार वाले लोग वहां पे बैठते हैं। और उसके पश्चात भी एक चीज होती है, किताब छपने के बाद भी एक चीज होती है, वो है रिव्यूइंग कमेटी। क्या रिव्यूइंग कमेटी को भी ये चीजें नहीं दिखी कि लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, उनको गलत इतिहास पढ़ाने के लिए आपने ये कैसा जो है तो हथकंडा अपनाया? और अभी तक NCERT होती है। अब उस हाई पावर कमेटी से हमारे सबसे पहले ये है विचार कि भाई जो लोग इस मैप को बनवाने के जिम्मेदार हैं, यानी कि जितने लोग उस कमेटी के अंतर्गत पहले भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन लोगों को इसमें ऐड ना किया जाए। एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने, निष्पक्ष जांच कमेटी बने, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज मैंने ये देखा है
हो सकता है कि और भी जितने इतिहास इन्होंने मनगढ़ंत भी डाले हुए होंगे, इन्होंने टीपू सुल्तान और बाकी राजपूत राजाओं के भी, बाकी सबके, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इनके आपने सिलेबस में हिस्सा कम कर दिया, ठीक है, और आपने राइज ऑफ मराठास करके 22 पेज का एक नया चैप्टर जोड़ दिया। और सिलेबस कम क्यों किया? कि भाई ये बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ता है, ठीक है, बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ने के नाम पे आपने सिलेबस कम किया, लेकिन एक नया चीज सिलेबस में ऐड कर दिया। तो ये कैसे आप उस चीज को जस्टिफाई करेंगे? कहते हैं कि हमने आगे जोड़ा, अब उसको हम नहीं देखते हैं कि अब भाई राम मंदिर किसने बनवाया, क्या कैसा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी ये मांग है कि विवादित मानचित्र और सभी ऐतिहासिक संदर्भों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जो भी इन्होंने ऐड किया है, जो भी, और पुराने इतिहासकारों से, वामपंथी इतिहासकार हों चाहे राइट विंग के इतिहासकार हों, उन्हें हमसे मतलब नहीं है। जो एक निष्पक्ष इतिहासकार हो, जो एक्चुअल में हो, तथ्यों के साथ उस चीज को बदला जाए, और नई पाठ्य पुस्तकों में सही, प्रमाणित और विविध दृष्टिकोण आधारित इतिहास शामिल किया जाए। और चौथा, छात्रों को गलत तथ्यों से बचाने हेतु एनसीईआरटी अपनी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाए कि कौन कौन इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन इसमें रहते हैं। जैसे आप किताब किसी भी कक्षा की एनसीईआरटी की आप खोलेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है कि फला फला व्यक्ति जो है तो ये ऑथर है, फला फला व्यक्ति रिव्यूइंग कमेटी में थे, तो आप उससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक बदलाव का इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। वैसे तो खुले तौर पे ये बताते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।